समा की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज ने कई घंटे की लड़ाई के बाद दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। तफसील जान लेते हैं, सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किरण, दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा सानेहा रूनुमा करना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। आप वहां पहुंची, एक तो आपकी हिम्मत और जुर्रत को भी सलाम। दूसरा, क्या हालात आपने देखे यहाँ पर और क्या हालात हैं इस वक्त अभी यहाँ? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया फवाद। इस वक्त समा के नाजरीन, सबसे पहले समा के नाजरीन ये मनाजिर देख रहे हैं वाना से। हम इस वक्त वाना में मौजूद हैं, कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि ये दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद, अपने नाकाम अजाइम के साथ यहाँ पर आए थे, और सानेहा APS जो हर पाकिस्तानी के लिए एक तकलीफ दे सानेहा है, उससे बड़ा सानेहा प्लान करके आए थे। जो कुछ मैं यहाँ पर मनाजिर देख रही हूँ, जिस तरह की मैं तबाही यहाँ पर देख रही हूँ, और जिस तरह का असलहा मैंने यहाँ पर देखा है, जिस तरह के शेल्स मैंने यहाँ पर देखे हैं, तो उससे बाकायदा इस बात का अंदाजा होता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर ये 5 दहशतगर्द यहाँ पर आए थे। क्योंकि जो एक मंजर आपको इस वक्त नजर आ रहा है, समा टीवी की स्क्रीन पर नाजरीन देख रहे हैं कि जो फ्रंट का मंजर है, जहाँ पर वो गाड़ी आकर टकराई थी, और टकराने के बाद काफी अंदर जाके वो एडमिन ब्लॉक है कैडेट कॉलेज का, कि जो पूरा हमें अंदर से तबाही नजर आती है, उसी के बराबर में एक ऑडिटोरियम है। और यकीन कीजिए फवाद, क्योंकि मैंने APS को भी आर्मी पब्लिक स्कूल को भी कवर किया है, जब मैं ऑडिटोरियम में गई हूँ तो मुझे वहां पर वो मंजर याद आ रहा था कि जिस वक्त ऑडिटोरियम की हर रॉ में हमें मासूम बच्चों का खून नजर आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से यहाँ पर फौरी तौर पर पाक फौज की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया, जिस तरह से इंसानी ढाल बनाई गई, जिस तरह से पाक फौज ने एडमिन ब्लॉक में ही उन बदबख्तों को, उन दहशतगर्दों को, उन फितना उल खवारिज को, फितना उल हिंदुस्तान को ब्लॉक कर दिया। और जो बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि 18, 19, 20 घंटे का ये ऑपरेशन चला, तो ये इसीलिए ऑपरेशन चला क्योंकि फील्ड मार्शल की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर हिदायत थी। वो खुद इस पूरे ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो खुद हिदायत दे रहे थे, और बारहा यहाँ पर कर्नल जो मौजूद थे, जो इस ऑपरेशन को कमांड कर रहे थे, उनके पास बार बार ये हिदायत आ रही थी, नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी, एक भी किसी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। इसी वजह से जो पाक फौज के स्नाइपर्स मौजूद थे, जो यहाँ पर ट्रूप्स मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक इंसानी ढाल बनाई हुई थी, ऊपर तमाम स्नाइपर्स बैठे हुए थे। उन्होंने उन दहशतगर्दों को वहां पर इंगेज किया एडमिन ब्लॉक के अंदर। 18, 19, 20 घंटे उनको वहां पर ब्लॉक रखा। उसके बाद अगले दिन सुबह बच्चों को पिछले साइड से, जो हमने वीडियोस में भी देखा है कि किस तरह से बच्चों को इवैक्यूएट करवाया गया, और फिर उसके बाद उनको इंगेज करके जब वो वापस आए, बाहर भागे, क्योंकि 18-20 घंटे गुजर चुके थे, और क्योंकि ये तमाम शवाहिद और सबूत भी सामने आ गए कि किस तरह से जो कमांडर इनका बैठा हुआ है जाहिद अफगानिस्तान में, उसको ये तमाम वीडियोस और तमाम अपने जो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह है वो बना कर भेज रहे थे, उनको बता रहे थे कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि हकीकत में वो खुद महसूर थे, लेकिन वो दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली। लेकिन सदशुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र के बरवक्त कार्रवाई की गई, किसी भी तरह के नुकसान से बचाया गया, और उसके फौरी बाद इन दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ जी, रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल किया गया, और ये कहा भी गया कि लेकिन सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, और उससे जितने भी मुल्हिका इलाके हैं वहां पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। मैं चाहूंगी कि आप जरा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि किस तरह हमारे जवान अपनी जान को हथेली पे रख के इस वक्त फील्ड में मौजूद है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि किन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि इधर जिस तरह का क्विक रिस्पॉन्ड किया गया, और हमने अभी पिछले दिनों कुछ चीजों को मलाइन करते हुए लोगों को ये भी कहते सुना कि जब ये ऑपरेशंस होते हैं तो यहाँ पर कोलेटरल डैमेज होता है। तो इसी कोलेटरल डैमेज को रोकने के लिए ये ऑपरेशन हमने देखा कि पिछले दिन शुरू हुआ, यानी 4:50 पर दहशतगर्द आए, उन्होंने गाड़ी दरवाजे से टकराई, और उसके बाद वो अंदर की तरफ भागे, और फिर अगले दिन रात 10:30 बजे ये ऑपरेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो ये जो इतना तवील ऑपरेशन चला, ये इसी वजह से इतना तवील ऑपरेशन चला कि किसी भी तरीके से बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए, और फिर उसके बाद दहशतगर्दों को इंगेज किया जाए। जो टेक्निक यूज की गई, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाकायदा तौर पर पाक फौज ढाल बनी,
اور کس طرح سے ڈھال بنی کے اوپر جو بلڈنگ تھی وہاں پر اسنائپرز تمام بیٹھے ہوئے تھے، وہ انگیج کر رہے تھے دہشت گردوں کے ساتھ، اور پچھلی طرف سے بلڈنگ کے پچھلے عقبی حصے سے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اور جو تقریباً 650 کا عملہ انکلوڈنگ اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے، 550 بالکل وہاں پر عملہ موجود تھا اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے ایویکیویٹ کیا گیا، بچوں کو، اساتذہ کو ایویکیویٹ کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھی اینکر پرسن کرن ناز صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ۔